हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। जिनवू कहता है, आज ये पहली बार नहीं है जब मैं अपने आप को मौत के इतना ज्यादा करीब महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया था तो अपनी पहली रेड के दौरान मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और वहीं पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरी बैक पर हमला किया था, जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर एक बार मैं एक डंजन के अंदर काफी दिनों तक बंद रहा, जहाँ पर मैं भूख की वजह से मरने वाला था। हालांकि वो सारे डंजन लो रैंक के डंजन थे, लेकिन फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूँ। मेरे बाकी के सारे टीममेट्स अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर अपने लिए बेहतरीन वेपन खरीदते थे, ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इसलिए मैं अपने लिए वेपन्स नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन्स के डंजन में आ जाता। और इसके अलावा मैं अपने लिए एक हीलर भी नहीं रख सकता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से हील करवा देते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बातें करते थे कि मैं हर बार डंजन से जख्मी होकर बाहर निकलता हूँ, हीलर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, उन्हें हर बार मुझे हील करना पड़ता है। और फिर उन सब लोगों ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया कि मैं हर बार डंजन में जाता हूँ और जख्मी होकर वापस आता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। हालांकि मैं एक हंटर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जिनवू जैसे ही बॉस के स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती है। जिनवू जल्दी से चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग तो जल्दी से झुक जाते हैं, लेकिन आधे लोग खड़े रहते हैं। बॉस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलता है जो कि सामने उनकी तरफ अटैक करता है। जितने भी खड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, जबकि मिस्टर सोंग का हाथ भी कट जाता है। बाग किम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? किम उसे कहता है, हम बिल्कुल ठीक हो। वो सारे लोग अभी नीचे ही झुके होते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। अगर जिनवू चिल्लाकर नहीं कहता तो हम लोग भी मर चुके होते। जबकि जूही इस सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिनवू उसके पास ही बैठा होता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहते हैं, अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई भी खड़े होने की कोशिश मत करना। अगर हम लोग खड़े होंगे तो ये हम पर फिर से अटैक करेगा। मिस्टर सोंग जिनवू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बेसिक रेड्स पर ही जाती है। लेकिन ये वाली रेड कोई बेसिक नहीं लग रही। जितने लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वो सारे लोग बच गए, जबकि बाकी के सारे मारे गए। जिनवू से कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? मिस्टर सोंग से कहती है, क्या तुम इसलिए नहीं चिल्लाए थे कि तुम्हें पता चल गया था कि वो लेजर अटैक करने वाला है? जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिनवू की नजर मिस्टर सोंग के बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सोंग से कहता है, आपका बाजू तो कट गया है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जल्दी से आकर मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करो। जिनवू मिस्टर सोंग का बाजू बांधने के लिए बैठ जाता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक सिर्फ ए रैंक या फिर डी रैंक की रेड्स पर ही गया हूँ। कभी कभार मैं बी रैंक की रेड पर भी चला जाता हूँ। मिस्टर सोंग से कहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये डंजन ना तो ए रैंक है ना ही बी रैंक है, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक की डंजन्स में भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते। और ये बिग बॉस तो मुझे एस रैंक लगता है। साथ ही मिस्टर सोंग से कहते हैं, उस स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था 3 कमेंडमेंट्स के बारे में। पहली, लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो, और चौथा, अपनी फेथ को साबित करो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम लोग इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, तो इसका मतलब ये जो कुर्सी पर बैठा है यही इन सब का लॉर्ड है और हम इन सब को नहीं हरा सकते। और यहीं पर फिर से एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि आज से 10 साल पहले इस तरह के पोर्टल्स ओपन होना शुरू हुए थे। इससे बहुत ही अजीब सी बातें होना शुरू हो गई। हमारे इंसानों में बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि हंटर्स बन गए और उनके अंदर बहुत सारी सुपर एबिलिटीज आ गई। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी सुपर एबिलिटी नहीं आई, इसलिए मेरा रैंक सिर्फ ई ही रहा। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले में मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ हम हीरोज ही हैं जो कि इन डंजन्स को पार करके अंदर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन डंजन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा डरावने होते हैं। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, क्या आप ठीक है? आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। मिस्टर सोंग से कहते हैं, इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर लिए थे। उनमें से एक हीलर तो लेजर बीम की वजह से मार गया, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिल रही, जबकि दूसरा हीलर बहुत ज्यादा डर गया है और तीसरा हीलर वो लड़की है जो कि पहले से बेहोश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि थोड़े वक्त के लिए मुझे कोई हीलर मिलने वाला है। मिस्टर सोंग जिनवू से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सारे टीम वाले बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहाँ पर इतना पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है? जिनवू भी सोच रहा होता है, अगर हम यहीं पर खड़े रहे तो क्या हम बच पाएंगे? लेकिन अगर हम यहाँ से
भाग जाते हैं तो दरवाजे पर वो गार्ड है, वो भी हमें मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे। उसी वक्त उनकी टीम का एक और मेंबर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैंने इतनी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था, अब मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। उस हंटर की स्पेशल पावर स्पीड है, वो अपनी मसल्स पर जोर डालकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उसे कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। वो हंटर मिस्टर सोंग से कहता है, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं, मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं इस स्टैचू के पकड़ने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अपना स्टैंस लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा सा करीब हो जाता है, उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू उसके ऊपर लेजर अटैक करता है और उसके पाँव के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। बाकी के हंटर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिनवू भी कहता है, ये स्टैचू तो हमें जिस वक्त चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, इनके लिए हमें मारना तो एक कीड़े को मारने से भी ज्यादा आसान है। मिस्टर सोंग कहते हैं, अगर ये मारना चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकते हैं। जिनवू उनसे पूछता है, तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे क्या पता, हालांकि ये स्टैचूज हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे। ये बाकी मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स तो देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक सोचे समझे प्लान के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे के पास वाला स्टैचू जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाओ तब वो अटैक करता है, जबकि ये बड़ा वाला बॉस स्टैचू जैसे ही हम लोग हरकत करते हैं तब हम पर अटैक करता है। मुझे लगता है ये एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। पैटर्न का लफ्ज सुनते ही जिनवू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनवू उनसे कहता है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर एक रूल है, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जिनवू की नजर उन कमेंडमेंट्स पर पड़ती है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, आखिर उन तीनों कमेंडमेंट्स में क्या लिखा हुआ था? उनमें से पहली कमेंडमेंट कौन सी थी? मिस्टर सोंग से कहते हैं, उनमें से पहली ये थी, लॉर्ड की पूजा करो। जिनवू उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये बड़ा स्टैचू लॉर्ड है, और साथ ही वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम मारे जाओगे। जिनवू उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू हम पर तब अटैक नहीं करता जब हम लोग हरकत करते हैं, बल्कि ये तब अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहली कमेंडमेंट का मतलब समझ लिया है। लॉर्ड की पूजा करनी मतलब लॉर्ड के सामने झुकना है, हमें सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर किम और बैक उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? जिनवू उनसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लॉर्ड की पूजा करना इसका मतलब यही है कि हमें इसके सामने झुकना होगा। हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सोंग हंसते हुए से कहते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो सबसे कहते हैं, सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। वो सारे लोग बॉस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हमें जिंदा रहना है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद जैसे वो स्टैचू की तरफ देखते हैं तो उस बड़े स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। बैक कहता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ? क्या ये हमें इस तरह देखकर खुश हो रहा है? जिनवू फिर से सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पहले इसने कितने लोगों पर अटैक किया, कितनों को इसने मार दिया, हम में से कितने जिंदा हैं, हमें कितनी देर तक इस तरह इसके सामने झुक कर रहना होगा? बैक कहता है, मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में हमारा इसके सामने झुकना काम आ गया? साथ ही बैक बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, इसने अटैक करना बंद कर दिया है, देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में इसने अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिनवू उनसे कहता है, नहीं, हम लोग अभी तक सेफ नहीं है। उसी वक्त वो बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर्स फिर से घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला। मिस्टर सोंग चिल्लाकर जिनवू से कहते हैं, अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्लान है? जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और उन हंटर्स पर मारने की कोशिश करता है। वो सारे हंटर्स उसके पाँव से नीचे से दूर हो जाते हैं। जिनवू चिल्लाकर उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इस डंजन रूम के अपने रूल्स हैं, हमें कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था कि इसकी पूजा करो, वो हमने कर दी, अब इसकी प्रेज करनी है, यानी हमें इसकी तारीफ करना होगी। वो सारे हंटर्स हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग इसकी प्रेज कैसे करेंगे, हमने तो कभी प्रेयर की ही नहीं। उनमें से एक हंटर कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले मैं एक चर्च का मेंबर हुआ करता था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था और वहाँ पर हम गॉड की प्रेज के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहने हुए क्रॉस के नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म कर दो और मेरी सारी कमजोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर किम कहती है, क्या वाकई में इसकी प्रेस काम कर रही है? बॉक कहता है, शायद काम कर रही है, क्योंकि वो